आपकी किडनी। नोएडा में घूम रहे किडनी चोर। नामी अस्पताल में किडनी चोर गैंग एक्टिव। ये खबर आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि किडनी चोर गैंग से बचाने के लिए है। दिल्ली से नोएडा तक एक ऐसा गैंग घूम रहा है जो कभी पेट के ऑपरेशन के नाम पर, कभी गॉल ब्लैडर के नाम पर आपकी किडनी निकाल सकता है। आपको इस गैंग से सावधान करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें नामी अस्पतालों से लेकर आपके भरोसेमंद डॉक्टर तक शामिल है, क्योंकि इसमें डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक शामिल है। राजधानी दिल्ली से नोएडा तक के अस्पतालों में किडनी चोर गैंग एक्टिव है, जिसके तार सीधे बांग्लादेश से जुड़े हैं। आज हम आपको किडनी चोर गैंग की पूरी कुंडली दिखाएंगे, बताएंगे कहां कब कितनी किडनी चोरी हुई। बस देखते जाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। तो दिल्ली और एनसीआर के नामी अस्पतालों में चल रहे काले धंधे का राजफाश हुआ है। एक ऐसा खेल जो किसी की जिंदगी और मौत मुकर्रर करता हो, एक ऐसा खेल जिसमें बेशुमार पैसा, एक ऐसा खेल जिसकी साजिश 2000 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में रची गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा तो सच जानकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कोई आम बांग्लादेशी नहीं थे, बल्कि ये थे किडनी के सौदागर, जो दिल्ली में एक नामी डॉक्टर और उसके कंपाउंडर के साथ मिलकर करीब 500 किडनी अब तक खरीद बेच चुके हैं। बांग्लादेश में साजिश, भारत में ऑपरेशन। किडनी का काला कारोबार। किडनी चोर गैंग का सनसनीखेज सच। दिल्ली से करीब 2000 भारत में ही दिया गया। ये साजिश थी किडनी के काले कार की। उसका भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली और नोएडा के 2 नामचीन हॉस्पिटल हैं, उनके डॉक्टर और उनके कर्मचारी समेत बांग्लादेश के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आपको बता दें, करीब 500 लोगों का पिछले कई वर्षों में ट्रांसप्लांट किया गया और इसमें खास बात यह है कि बांग्लादेश से डोनर नौकरी के नाम पर बुलाया जाता था, उसके बाद उसका पासपोर्ट जब्त किया जाता था और पासपोर्ट जब्त करने के बाद प्रेशर बनाया जाता था कि किडनी ट्रांसप्लांट की जाए, उसके बाद ही नौकरी मिलेगी। 16 जून 2024, जसोला गांव, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को खुफिया विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि एक गैंग के लोग अवैध किडनी ट्रांसप्लांट के काले धंधे में शामिल हैं। यह खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। अब बारी थी सूचना की पुष्टि करने की। इन्फॉर्मर की खबर कंफर्म होते ही 16 जून को एसीपी क्राइम ब्रांच के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम में 3 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और पुलिस के जवान थे। इसी रोज टीम ने जसोला गांव में छापेमारी की तो सबके होश उड़ गए। इस छापेमारी में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शिनाख्त रसेल, रुकोन, सुमन मिया के तौर पर की गई। ये तीनों बांग्लादेश के मूल निवासी हैं, जबकि एक आरोपी की पहचान रतेश पाल के तौर पर की गई, जो त्रिपुरा, भारत का रहने वाला है। इन चारों को पकड़कर पुलिस टीम ने पूछताछ का सिलसिला शुरू किया।
तो किडनी लेने और देने वाले सभी के चेहरे एक एक कर उजागर होते चले गए। जी, हमने हमारी आईसी यूनिट क्राइम ब्रांच ने एक जो इंटरनेशनल किडनी रैकेट जो हमने पकड़ा है, इसमें 7 लोग गिरफ्तार किया है। इसमें बांग्लादेशी नेशनल्स इन्वॉल्व थे, जो कि पेशेंट भी बांग्लादेशी होते थे, डोनर भी बांग्लादेशी होते थे। तो इनका जो मास्टरमाइंड था रसेल और उसके 2 साथी वो गिरफ्तार हुए। उनका एक इंटरप्रेटर दोस्त जो इंडियन था और एक डॉक्टर और उनके 2 डॉक्टर के स्टाफ। तो टोटल 7 हमने गिरफ्तार किए हैं जो कि ये किडनी रैकेट में इन्वॉल्व थे। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बारी थी किडनी कांड के नेक्सस को समझने की। लिहाजा पुलिस ने एक एक कर कड़ियां जोड़नी शुरू कर दी तो चौंकाने वाला सच सामने आ गया। इस खेल का मास्टरमाइंड 29 साल का रसेल है, जो बांग्लादेश के कुश्तिया का रहने वाला है। यानी रसेल ही पूरे नेक्सस का मास्टरमाइंड है। ये गिरोह बांग्लादेश के डायलिसिस सेंटर से शिकार चुनता था। नौकरी के नाम पर डोनर को दिल्ली लाया जाता। अल शिफा नाम की ट्रैवल कंपनी इन डोनर्स के रहने खाने का इंतजाम करती। फिर एक फ्लैट में डोनर रिसीवर की मुलाकात कराई जाती। इसके बाद एक नामी डॉक्टर के पास डोनर्स को ट्रांसप्लांट के लिए भेज दिया जाता था। इनका मोटा मोटी यही था कि ये बांग्लादेश से जरूर इन्वॉल्व थे और बांग्लादेशी नेशनल्स भी, जैसे मैं बताया, इन्वॉल्व थे। ये वहीं से लाते थे पेशेंट्स को और यहाँ पे उनको रुकवाते थे, उनके कागज़ वगैरह फर्जी बनवाते थे, जो भी रिक्वायरमेंट होती है पेपर वर्क की वो करते थे, टेस्ट कराते थे और ट्रांसप्लांट करा देते थे। जनरली वैसे तो केस टू केस वेरी करता था, बट जनरली जो पेशेंट है वो 20 से 25 लाख रुपए देता था अपने ट्रांसप्लांट के लिए। तो उसी में फिर ये आगे जो भी हॉस्पिटल की फीस है उसी से डॉक्टर अपना और बाकी जो सूत्रों की माने तो रसेल ने दिल्ली के जसूला गांव में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस किराए के फ्लैट में 5 से 6 डोनर रह रहे थे। ट्रांसप्लांट से पहले की सभी जांचें पूरी कर ली गई थी, लेकिन ऐन पहले पुलिस की रेड में सब रंगे हाथों पकड़े गए। छापेमारी के दौरान रसेल के कमरे से एक बैग जब्त किया, जिसमें 9 पासपोर्ट, 2 डायरिया और एक रजिस्टर था। 9 पासपोर्ट डोनर और रिसीवर के थे और रजिस्टर में पैसे की जानकारी, जिसमें 20 स्टाम्प और 2 स्टाम्पिंग पैड थी, जो शायद नकली दस्तावेज को भी समझ लीजिए। किडनी चोर का ये सौदा करीब 25 से 30 लाख में होता था। डोनर को करीब 4 रुपए दिए जाते थे, डॉक्टर को करीब 2-3 दिए जाते, फर्जी 50 होते थे। ट्रैवल कंपनी को करीब 20 से 25% पैसे दे दिए जाते थे, जबकि मास्टरमाइंड रसेल के हिस्से में 8 से 10 लाख रुपए आते थे। जो मेन जो आरोपी है वो तो बांग्लादेशी है और इस मामले में जो डॉक्टर का नाम आया, डॉक्टर विजय का नाम आया, पिछले कई सालों से 15 साल से वो अपोलो में कार्यरत नहीं है, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा में कुछ अस्पतालों का नाम आया, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल का नाम आया। तो किस तरह से उस हॉस्पिटल की भूमिका रही है? क्या हॉस्पिटल के अन्य लोगों की भी भूमिका भी तलाशी जाएगी या अस्पताल प्रशासन को आपने कोई खत लिखा है या जानकारी आपने मांगा है? नहीं, बिल्कुल जो भी ट्रांसप्लांट है वो होगा तो हॉस्पिटल में ही। और अभी तक कोई इस तरह से जितनी भी जांच हुई है उसमें अभी ऐसा और किसी का कोई लिंक नहीं आया है। यानी किडनी को अपना धंधा बनाने वाले रसेल इस काले कारोबार से खूब पैसा छाप रहा था, जबकि वो खुद कभी किडनी डोनर रह चुका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।